हेलो, मैं हूं विनीत शर्मा और वर्ल्ड कप 2023 जो कि शानदार मैच हो रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। और अभी जो मैच हुआ है वो हुआ है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने समझ लीजिए वापसी का ऐलान कर दिया है कि भाई आप हमें हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वो टीम है जो कभी भी आपको आराम से बैठने नहीं देगी, आराम से जीतने नहीं देगी। तो उस बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने 399 रन बनाए नीदरलैंड के खिलाफ, और उसके बाद जो बॉलिंग करी है उसने 90 रनों पर नीदरलैंड को ऑल आउट कर दिया। 309 रनों से ये मैच जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। कैन यू बिलीव, 309 रन, जो अभी तक हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप में कभी नहीं इतनी बड़ी जीत किसी टीम ने लगाई है। और 309 रनों से जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया ने ये ऐलान कर दिया है कि आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक उस तरह की खूंखार टीम है कि जो वापसी करना जानती है, और उसने बहुत लंबे टाइम तक क्रिकेट पर राज किया है, वर्ल्ड कप जीते हैं उसने 5 बैक टू बैक। तो ये बात है। उसके बाद आपको बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी इस जो नीदरलैंड के साथ मैच था उसमें लगभग निखर कर आई है। लगभग सभी बैट्समैन अपनी फॉर्म में वापस आ गए हैं। बॉलर्स ने भी एकदम धुआंधार प्रदर्शन किया कि आप जीत कर दिखाइए या हम बाकी टीम्स को दिखाएंगे इस मैच में कि हम कितने लोएस्ट मार्जिन, मतलब कितने लोएस्ट टोटल पे किसी भी टीम को रोक सकते हैं और कितने बड़े मार्जिन से हम लोग जीत सकते हैं। तो ये उन्होंने नेट रन रेट भी अपना अच्छा किया, एक बड़ी जीत भी दर्ज की कि अगर इन फ्यूचर आगे चलकर इस टूर्नामेंट में अगर उन्हें नेट रन रेट की जरूरत पड़ती है तो ये बड़ी जीत दर्ज करने का ये मौका है, और उसको हम गवाया नहीं देंगे और ऐसे ही नहीं गवा देंगे। तो ये बात थी। आपको बात करें तो अभी जो ऑस्ट्रेलिया ने जो भाई क्या बैटिंग करी है, डेविड वार्नर से लेके और मैक्सवेल तक, तो ये जबरदस्त छक्के चौके मतलब मारे हैं। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात कर लेते हैं तो वार्नर ने एक और शतक दर्ज किया है लगातार, मतलब बैक टू बैक शतक लगाए उन्होंने। पिछले मैच में 160 रन लगाए थे उन्होंने, और उसके बाद अब 104 रनों की ये पारी खेली है नीदरलैंड के खिलाफ। तो बैक टू बैक 2 शतक उन्होंने लगा दिए हैं, जो कि आपको बताऊंगा मैं आगे की वर्ल्ड रिकॉर्ड भी एक तरीके से है, और किस खिलाड़ी के बराबर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वार्नर भी रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। उसके बाद स्टीव स्मिथ जो 71 रनों की पारी खेली उन्होंने, भाई उन्होंने भी जबरदस्त पारी खेली है बैक टू बैक। मतलब ये मैच ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया के लिए कि बड़े मार्जिन से जीतने का, सब प्लेयर्स को फॉर्म में आने का, और एक तरीके से मैच प्रैक्टिस वाला मैच था कि जीतना ही जीतना है। उसके बाद लबुशेन 62 रन बनाए उन्होंने 47 बॉल्स पर। उसके बाद जॉश इंग्लिश जो है वो ज्यादा रन नहीं बना पाए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने खेला 12 बॉल में 14 रन बनाए उन्होंने। जो शॉट लगाए वो अच्छे थे, बड़े थे, अच्छे लंबे शॉट थे। बाकायदा ये दिल्ली में मैच हो रहा था, वो एक अलग बात है कि उसका ग्राउंड थोड़ा छोटा है, लेकिन जिस तरीके से हिट लग रही थी बहुत अच्छा था, वो भी आप जान सकते हैं। और उसके अलावा मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल जो लाइम लाइट रहे हैं, हाईलाइट रहे हैं इस मैच की, जबरदस्त। मतलब आप ये समझ लीजिए 44 बॉल में 106 रन। मतलब ये मैक्सवेल का जो तरीका है, जो रूप है मैक्सवेल का, मैक्सवेल जिस तरीके से खेलते हैं, मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल, मैक्सी जो नाम उनको पड़े हैं इसी वजह से पड़े हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब स्टार्टिंग में 20 बॉल खेली थी ग्लेन मैक्सवेल ने तो उनके सिर्फ मात्र 24 रन थे, जो कि उन्होंने 44 बॉल में 106 रन बनाए। उसमें पहले से 20 बॉल में 24 रन थे, और उसके बाद जो आगे उन्होंने 24 बॉल खेली है 70-80 रन उसमें ठोक डाले उन्होंने। जिस तरीके से वो खेलते हैं कोई और नहीं खेलता भाई। जब वो हिटे लगाते हैं तो आउट ऑफ पार की जाती है, और उस तरीके से 9 चौके उन्होंने लगाए और 8 छक्के लगाए हैं। इस तरीके से वो खेले हैं। ग्राउंड कोई भी हो, लेकिन छक्के जो लगे हैं वो पार्क में ही जाते हैं। वो स्टेडियम के जो जहाँ पे स्पेक्टेटर्स, जहाँ पे मीडिया बॉक्सेस, जहाँ पे कमेंटेटर है ना, वहीं तक ही पहुंचते हैं, और हो सकता है कि उसके बाहर भी, आउट ऑफ पार्क भी चले जाते हैं। वो इतने बड़े बड़े छक्के थे, किसी भी ग्राउंड पे वो छक्के ही थे। ऐसा सोचने वाली बात नहीं है कि दिल्ली ग्राउंड है तो छोटा है, लेकिन अब यह है कि ग्लेन मैक्सवेल भी जो है अपनी फॉर्म में आ गए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है ऑस्ट्रेलिया के लिए। आप ऊपर से टॉप ऑर्डर से अगर देखना शुरू करें, मिशेल मार्टिन ने भी पिछले मैच में शतक लगाया था, इस मैच में वो 9 रन पे बना के आउट हुए। वो एक अलग बात है कि हो सकता है जल्दी आउट हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिशेल मार्श फॉर्म में, वार्नर फॉर्म में, स्टीव स्मिथ फॉर्म में, लबुशेन फॉर्म में, जॉश इंग्लिश भी रन बना ही देंगे। अभी इस मैच में कम बनाए हैं, लेकिन मैक्सवेल, उसके बाद कैमरन ग्रीन आते हैं, मैक्सवेल फॉर्म में आ गए, कैमरन ग्रीन है, उसके बाद कमिंस है, स्टार्क्स, जैम्पा, ऊपर से टॉप से डाउन तक, नीचे तक, बॉटम तक, आप समझ लीजिए सबके सब मैच विनिंग परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिए हैं। और अब मुझे लगता है कि ये जो रेस है ना, बहुत जानदार, शानदार और बहुत ही कहते हैं ना मैसी पैची हो गई है
कि आप एक मैच हारे और आपका काम तमाम, क्योंकि हर टीम अपने आप को परफॉर्म कर रही है और जाना चाहती है सेमीफाइनल और फाइनल्स तक की रेस में। तो आप सेमीफाइनल की जो रेस है वो बहुत ही ज्यादा टाइट हो गई है और किसी भी टीम के लिए स्पेस नहीं है भाई। तो ये मतलब हमें नहीं पता कि किस तरीके से टीमें सोच रही है, क्योंकि आप अगर टेबल की बात करें तो इंडिया टॉप पे है, 5 मैच इंडिया ने जीते हैं भाई, बेस्ट ऑफ बेस्ट, उसमें कोई इफ एंड बट की बात ही नहीं है। तो ये है। उसके बाद आप देख लीजिए न्यूजीलैंड सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन साउथ अफ्रीका, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया भी परफॉर्म कर रही है, तो वो ऑस्ट्रेलिया नंबर 4 पे आएगी। और उसके बाद अगर आप बाकी टीमों की बात करें, जैसे इंग्लैंड हुआ, पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो इनका थोड़ा सा चांसेस अब कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया। लेकिन अगर चांसेस की बात करें, इंग्लैंड और पाकिस्तान अगर अपने आप को सोच रहे हैं कि वो प्लेस कर लेंगे सेमीफाइनल में, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल मैच है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल टाइट सिचुएशन है। इवन नेट रन रेट की भी अगर बात करें यहाँ पे, तो नेट रन रेट भी बहुत ही ज्यादा टाइट है और मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया किसी भी हाल में अपने आप को बचाते हुए सेमीफाइनल में किसी और को जाने की कोशिश करने भी देगी, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो भाई वो जानते हैं कमबैक करना, उन्होंने दिखाया किस तरीके से कमबैक होता है। पाकिस्तान आप समझ लीजिए कि भाई कैसे खेल रहे हैं उसका मुझे समझ नहीं आ रहा। दूसरी बात, मैं डिसअपॉइंट हूँ मतलब इंग्लैंड टीम को लेकर। इंग्लैंड में इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, इतने सब मैच विनिंग प्लेयर्स है, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया की तरह कमी नहीं है, लेकिन भाई पता नहीं क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इवन जब लोग ये सब आप आईपीएल में भी खेलते हैं इन्हीं सब पिचेस पर, और आप तो इतने यूज टू भी हो रखे हैं, इवन बटलर, बेन स्टोकर, कोई भी अगर आगे आप बात कर लीजिए, तो बहुत सारे प्लेयर्स है जो यहाँ पे आईपीएल भी खेलते हैं लेकिन उसके बावजूद परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो भाई हमें नहीं पता कि किस तरीके से आप परफॉर्म कर पाएंगे। रिकॉर्ड इस वर्ल्ड कप में लगातार बनते आ रहे हैं और मैं लगातार बोलता आ रहा हूं कि ये सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं है, रिकॉर्ड का वर्ल्ड कप है जो इंडिया में हो रहा है। यहाँ पर सभी के सभी मैचेस में लगभग रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं या रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं, ध्वस्त हो रहे हैं। तो इस मैच में अब रिकॉर्ड क्या बना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला रिकॉर्ड ये है डेविड वार्नर ने बनाया। पिछले मैच में 160 प्लस रन उन्होंने बनाए थे और इस मैच में भी 104 रनों का स्कोर किया उन्होंने, और वर्ल्ड कप में उनके हो गए हैं अब 6 शतक। तो 6 शतक डेविड वार्नर अभी तक वर्ल्ड कप में मार चुके हैं, जो कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर सर के बराबर, उनके रिकॉर्ड्स के 100 के बराबर हो गया है। इट मींस कि डेविड वार्नर के 6 शतक सर सचिन तेंदुलकर जी के बराबर हो गए हैं। वर्ल्ड कप में 6 सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड है 100 और अब डेविड वार्नर के हो गए, तो इक्वल हो गए हैं। वो एक ज्यादा है रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा के साथ है और डेविड वार्नर के 6, और दोनों ही इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। अब नेक टू नेक सिचुएशन है कि कौन किसके ऊपर जाता है और कौन किसका रिकॉर्ड तोड़ता है, क्योंकि रोहित शर्मा पहले ही सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, उनके 7 शतक हो गए हैं वर्ल्ड कप में, डेविड वार्नर 6, सचिन तेंदुलकर 6। तो एक रिकॉर्ड ये हो गया। अब आते हैं दूसरे रिकॉर्ड पर। तो दूसरा रिकॉर्ड ये है कि अभी तक की हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप में कभी भी किसी टीम को 309 रनों से जो है जीत नहीं मिली है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन स्कोर विन है ये। अब जो अभी आपका ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के मैच में आया, तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है इस मैच में कि भाई इससे बड़ी जीत कोई नहीं है। 250 रन 270 रन तक की भी जीते हुई है, लेकिन बरमूडा के खिलाफ इंडिया ने भी जो है बहुत बड़ी 257 आई गेस रनों की जीत दर्ज की थी एक टाइम पे, लेकिन अभी फिलहाल की डेट में 309 रनों की जो जीत ऑस्ट्रेलिया ने दर्ज की है उससे बड़ी कोई जीत नहीं है। तो दूसरा रिकॉर्ड ये। तीसरा रिकॉर्ड जो है वो है मैक्सवेल के नाम। ग्लेन मैक्सवेल 44 बॉल पे आपके बने हैं 106 रन। तो ग्लेन मैक्सवेल का आप स्ट्राइक रेट देखेंगे 240 प्लस उनका स्ट्राइक रेट है, अराउंड 241 के अराउंड उनका स्ट्राइक रेट है जिसपे उन्होंने शतक जड़ा है। 44 बॉल 106 रन। अभी तक के वर्ल्ड कप इतिहास में, मैं वर्ल्ड कप के मैचेस की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड कप इतिहास के मैचेस में इससे तेज शतक किसी प्लेयर ने नहीं लगाया है। तो ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है वर्ल्ड कप में ही। और मैं मानता हूं क्योंकि मैक्सवेल जिस तरीके के प्लेयर है भाई, जो वो आए थे ना, जो उन्होंने स्टॉक स्वीप्स लगाने शुरू किए थे और इतने लंबे लंबे हिटे लगाने शुरू किए थे, कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं कर रहा था। और जब वो आए थे उन्होंने अपनी धाक जमा दी थी कि भाई ये कोई प्लेयर आया है और जब ये खेलता है तो ये मैच पलट देगा, चाहे कितने ही क्यों ना रन बन जाए। और आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि लास्ट 10 ओवर में ना ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि मैक्सवेल खेल रहे थे वहां पे, 131 रन बनाए हैं सिर्फ, जो 399 रन का स्कोर बनाया था ऑस्ट्रेलिया ने।
तो ग्लेन मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज जो 100 बनाया है, और उसके बाद अगला रिकॉर्ड वो भी ऑस्ट्रेलिया की टीम से मिचेल स्टार्क का। मिचेल स्टार्क वो प्लेयर हो गए हैं और अभी तक के इतिहास में, मतलब उनका भी एक अपना इंडिविजुअल रिकॉर्ड है कि 23 लगातार मैचेस में ना वो बिना विकेट खाली गए ही नहीं है। तो पिछले जो 22 मैचेस और 23 मैचेस उन्होंने खेले हैं ना वर्ल्ड कप में, कोई भी विदाउट विकेट वो निकले ही नहीं है भाई, उन्होंने विकेट निकाली ही निकाली है। और ये बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत ही बड़ी बात, कि आप किसी भी मैच में विदाउट एनी विकेट वापस जा ही नहीं रहे हैं। आप कोई ना कोई विकेट निकाल के जा रहे हैं, चाहे आप स्टार्टिंग में निकाले, चाहे एंड में निकाले, चाहे आप बीच के ओवर में निकाले, मींस कि आपका विकेट्स का जो कॉलम है ना वो भी टिक होकर जा रहा है, वो खाली नहीं जा रहा है। तो आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हाईएस्ट विकेट टेकर जो वर्ल्ड कप में है उसमें तीसरे नंबर पर मिचेल स्टार्क है। तो तीसरे नंबर पे सबसे टॉप पर मैग्रा है, उसके बाद मुथैया मुरलीधरन, और उसके बाद मिचेल स्टार्क का नंबर आता है। तो ये हाईएस्ट पे है, और होप सो कि वर्ल्ड कप ये खत्म होते होते वो हाईएस्ट पे बन जाएंगे। तो ये भी एक रिकॉर्ड हो गया है। तो ये सब रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं, लगातार मजा आता जा रहा है, और मैचेस, स्कोर्स, विकेट्स, सब चीजें हो रही है, मतलब किसी के लिए कोई कमी नहीं है। फील्डिंग बेस्ट हो रही है, बैटिंग जबरदस्त हो रही है, बॉलिंग धुआंधार हो रही है, विकेट्स उखड़ रही है। तो इस तरीके का ये रिकॉर्ड है और इस तरीके का ये मैच रहा। अब आगे आने वाला मैच है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जो बड़ा मैच है भाई, उसकी भी सब चीजें जो है सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तो उसके लिए भी आपको सब वो अपडेट्स देता रहूंगा मैं। तो आप भी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए।